सब घर पहुंचते हैं। राधिका को अभी भी समझ नहीं आया कि वो अमृता से क्या कहेगी जब वो मिराया की हालत के बारे में पूछेंगी। खैर, आकांक्षा और राधिका मिराया का हाथ अपने कंधे पर रख दरवाजे पर जाती हैं। मिराया बस बोले ही जा रही थी और राधिका को परेशान कर रही थी। आकांक्षा, हम सब चलते हैं, अगर जिंदा बची तो फिर मिलेंगे जरूर, राधिका ने आहें भरते हुए कहा। आकांक्षा जाने को हुई तो अथर्व ने उसे रोकते हुए पूछा, आकांक्षा, ये श्रावी कौन है? आकांक्षा, निशांत, राधिका, विवान ने श्रावी का नाम सुना तो अथर्व की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट अब उदास भरे चेहरे में बदल चुकी थी। सब अथर्व की तरफ देखने लगे तो अथर्व ने कहा, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, बताओ ना। आकांक्षा ने शांत स्वर में कहा, हमारी दोस्त थी श्रावी। अथर्व, थी मतलब? निशांत, 9 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। इतना कहने के बाद अथर्व ने ना उनसे कुछ पूछा और ना उन्होंने आगे कुछ बोला। निशांत और बाकी सब वहां से चले गए। अथर्व राधिका मिराया को पकड़े हुए सोचने लगे, दरवाजा खटखटाया जाए या खिड़की से ही अंदर चले जाएं। वो अभी सोच ही रहे थे कि मिराया ने डोरबेल बजा दी। राधिका, मिराया ये क्या किया, मम्मी को क्या बोलेंगे? अथर्व, कुछ तो करो। अथर्व, क्या यार, मैं क्या करूं? ये मिराया भी ना बस मुसीबतें खड़ी करती है यार, मैं सोच रहा हूँ अंकल क्या कहेंगे। राधिका, यार एक तो पहले ही डर लग रहा है, ऊपर से तुम पापा की याद दिला रहे हो, भगवान बचा लेना। अमृता दरवाजा खोलते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ, टाइम देखा है, 11 बजने को हैं, इतनी देर तक बाहर रहते हैं। सब अंदर आए। अमृता बोली, विवेक को कॉल आया था इसलिए वो किसी काम से बाहर गए हैं, तुम लोग जाकर सो जाओ, उनके आने का मैं इंतजार करती हूँ। राधिका मन ही मन मना रही थी कि अमृता को कुछ न पता चले। वो और अथर्व मिराया को चुपचाप ऊपर ले ही जा रहे होते हैं कि मिराया लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, गुड गुड नाइट मम्मी। अमृता को कुछ शक होता है। वो उनके पास आती हैं तो राधिका उबासी लेते हुए नाटक करती हुई कहती है, मम्मी हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। अमृता, हम गुड नाइट। फिर मिराया, अथर्व, राधिका ऊपर हॉल में आते हैं। अथर्व, यार बच गए, शुक्र मनाओ आंटी को पता नहीं चला। हाँ यार, खैर तुम अपने रूम में जाओ, मैं इसे इसको इसके रूम में छोड़ देती हूँ। अथर्व, हम। राधिका मिराया को उसके बेड पर लेटा देती है और अपने रूम में आकर सो जाती है। कल संडे मतलब नो ऑफिस। राधिका, आराम से तू 7 बजे तक सो सकती है, राधिका खुद से कहते हुए सो गई। अगली दोपहर मिराया नॉवेल उपन्यास पढ़ रही थी। जब पढ़ने का मन नहीं हुआ तो अपने रूम से बाहर आ गई। हॉल में अथर्व बैठे कुछ पढ़ रहा था तो मिराया नीचे चली आई तो देखा रुद्र, विवेक, राधिका, राशि सब तैयार बैठे बातें कर रहे होते हैं। मिराया उन्हें देखकर पूछती है, बड़े बंठन के बैठे हो सब लोग, कहाँ और मम्मी कहाँ हैं? विवेक, बेटा आपकी मम्मी तैयार हो रही हैं, पर पापा आप लोग जा कहाँ रहे हो? मिराया ने विवेक के पास बैठते हुए बोला। राशि, बहन कल करवा चौथ है और हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। मिराया, पर तुम्हारा राधिका का पापा का जाना तो समझ आ रहा है, पर रुद्र का क्या काम वहाँ? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरी कोई सुने तब ना। सब अपने में ही फैसला करके मुझे भी तैयार करवा दिया। मुझे नहीं जाना, पर ये राशि, इसी ने मम्मी को बोला रुद्र को भी ले चलते हैं। रुद्र ने राशि की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र चुपचाप बैठो। विवेक ने कहा तो रुद्र मुंह बनाकर बैठ गया। राशि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। राधिका, अरे मेरा छुटका भाई, देखो हम जो खरीदेंगे उसे पकड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। रुद्र, मैं नहीं पकड़ूंगा। अले ले, रुद्र बाबू नहीं पकड़ेगा। मिराया ने रुद्र को चिढ़ाते हुए बोला तो राधिका और राशि हंसने लगी। विवेक भी मुस्कुरा दिए। रुद्र, दी यार, कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। तब तक अथर्व भी नीचे आ गया और रुद्र के पास जाकर बैठ गया। राशि, मेरा तुम भी चलो ना, मजा आएगा। मिराया ने शांति से कहा, नहीं तुम लोग जाओ, मुझे ये सब नहीं पसंद। तब तक अमृता तैयार होकर आ गई। उन्होंने मिराया और अथर्व को अपना ख्याल रखने को कहा तो अथर्व ने कहा, आंटी आप मिराया को अपना ख्याल रखने को बोलो, वैसे भी ये बस गिरती ही रहती है। क्या कहा, जरा फिर से तो कहना। मिराया ने उसे घूरते हुए कहा। अथर्व, मैं दोबारा क्यों बोलूं? मिराया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अमृता ने कहा, बस भी करो तुम दोनों, हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना और झगड़ना भी नहीं, समझे? दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं। अथर्व मिराया से कहता है,
चाय लोगी? मिराया, नहीं मुझे नहीं पसंद। कहते हुए मिराया जाने को हुई तो अथर्व उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है। मिराया उसकी आंखों में देख रही होती है। अथर्व उसके करीब आता है और अपना एक हाथ मिराया के कंधे पर रखता है और दूसरे हाथ से उसके बाल पीछे करते हुए कहता है, तुमने मुझे कल रात को गले लगाते हुए कुछ कहा था, याद है? मिराया मन ही मन सोचती है, यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कल क्या हुआ? मीरा तू कितनी पागल है, तूने इसे गले क्यों लगाया? खुद को रोक नहीं सकती? क्या बोलूं इसे? अथर्व, बोलो। मिराया ना में गर्दन हिला देती है। ठीक है कहते हुए अथर्व जाने लगता है तो मिराया उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम बताओगे मैंने क्या बोला था? अथर्व, हम, अगर तुम मुझे चाय बनाकर दोगी तो। मिराया, क्या? पर क्यों? अथर्व, अच्छा तुम्हें नहीं जानना, ठीक है मैं अपने रूम में चलता हूँ। मिराया, ठीक है बनाती हूँ। कहते हुए मिराया किचन की तरफ चली जाती है। अथर्व भी उसके पीछे जाता है और वहीं पे बैठकर मिराया को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। असल में उसे मिराया के हाथ की चाय पीने का मन था, इसलिए उसने ऐसा किया था। मिराया चुपचाप चाय बनाने लगी और अथर्व उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। चाय तैयार थी। मिराया ने चाय कप में छानकर अथर्व को पकड़ा दी और उसकी तरफ देखने लगी। अथर्व ने एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बनी है, पर मुझे अदरक और इलायची दोनों साथ में पसंद है। सिर्फ अदरक नहीं, मिराया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर श्रावी को तो अदरक पसंद थी, इसलिए इलायची डालना भूल गई, सॉरी। पर अगले ही पल मिराया के चेहरे पर उदासी छा गई और वो वहां से अपने रूम से गिटार लेकर छत पर चली गई और उदासी से बजाने लगी। अथर्व वो धुन सुनते हुए सोचता है, आखिर श्रावी की डेथ कैसे हुई? कुछ देर बाद अथर्व छत पर गया और मिराया के बगल में बैठ गया। मिराया ने गिटार साइड में रख दिया और सामने आती जाती हुई गाड़ियों को देखने लगी। अथर्व उसकी तरफ कॉफी बढ़ाता है और मिराया चुपचाप ले लेती है। अथर्व ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, एक बात पूछूं? मिराया, हम। अथर्व, श्रावी के बारे में बताओ। मिराया कॉफी का एक घूंट लेती है और गिटार की तरफ देखते हुए बताती है, श्रावी मेरी बचपन की दोस्त नहीं, वो तो दोस्त से भी बढ़कर थी। मेरी पहली मुलाकात उससे प्लेग्राउंड में हुई थी। तब रुद्र पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ मैं और राधा थे। जब हम मिले थे तब निशांत, आकांक्षा और विवान कोई नहीं था। उसके पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर्स थे। हम अक्सर ग्राउंड में खेलने जाया करते थे। 5 साल की थी मैं राधा खेल रहे थे। मम्मी बैठे हमें देख रही थी। बड़े बूढ़े बच्चे सब कोई टहल रहा था, कोई बैठे बातें कर रहा था। वो अपनी मम्मी के साथ आई थी और अकेले ही खेल रही थी। अपनी मम्मी के आगे पीछे घूम रही थी, कभी उनका हाथ पकड़ के खींचती तो कभी कुछ देर बाद मैं उसके पास गई तो वो अपनी मम्मी के पीछे छुप गई। उसकी मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मिराया। फिर मैंने बोला, आंटी इसका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा, श्रावी। मैंने श्रावी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। आंटी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आंटी और मम्मी बात करने लगे। मैं और राधा और श्रावी खेलने लगे। अगले दिन स्कूल में नया सेक्शन स्टार्ट हुआ। श्रावी हमारे क्लास में नई स्टूडेंट थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो मेरे पास आकर बैठ गई। तब पता चला वो इस शहर में नई आई है। राधा मुझसे 1 साल छोटी थी, इसलिए वो मेरे क्लास में नहीं थी। हम दोनों खूब बात करते, लंच में खूब खेलते, एक दूसरे के घर जाते, पार्टी से लेकर हर जगह साथ होते। 2 साल बाद रुद्र हुआ। श्रावी उसे अपने भाई की तरह मानती थी। हर रक्षाबंधन में मैं उसके भाई को और वो मेरे भाई को राखी बांधती थी। धीरे धीरे हम बड़े हुए। तब मैं 8th में थी। मेरे बर्थडे का दिन था। श्रावी उस दिन स्कूल नहीं आई। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। हमारे घर पे बर्थडे पार्टी रखी गई थी। उसमें पापा के बिजनेस पार्टनर्स, उनके दोस्त, कॉलोनी के लोग आए हुए थे। जब केक काटने का टाइम हुआ तो श्रावी आई। उसके हाथ में बड़ा सा गिफ्ट था। मैं उसे देखकर उसके पास चली गई और गुस्से से बोली, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? और अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो मेरी तरह नहीं थी, बात बात पे गुस्सा, लड़ना। वो तो एकदम शांत, सिंपल, कम बोलने वाली लड़की थी। क्लास में मैं ही शरारत करती थी, पढ़ाई से ज़्यादा झगड़े करती थी और वो मुझे हमेशा डांटती। जब मैंने उससे बोला तो कहने लगी, अरे पागल, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी इसलिए नहीं आई। अच्छा दिखाओ, मैंने चीखते हुए कहा। तो वो बोली, पहले केक काटो फिर। मैंने जल्दी जल्दी केक काटा। मम्मी, पापा, श्रावी, राधा, रुद्र को खिलाया, फिर तुरंत गिफ्ट खोलने लगी।
उसमें एक रेड कलर का सुंदर सा, जिसमें मेरा श्रवी लिखा था, एक गिटार था। ये बात अलग है कि मुझे उस वक्त बजाना नहीं आता था, पर मैं सबके सामने बजाने लगी। श्रवी गाने लगी और रुद्र और राधा और बाकी बच्चे डांस करने लगे। सब हमें मुस्कुराकर देख रहे थे। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैं और श्रवी सारे गिफ्ट खोलने लगे, सिर्फ चॉकलेट थे उनमें। फिर दिन भर हमने सोफे पर कूद कूद कर गिटार बजाया, मम्मी और आंटी को खूब तंग किया। खैर, हमारे कूदने से सोफे की स्प्रिंग टूट गई और हमें हमारी मम्मियों से खूब डांट पड़ी, पर हम पे कहाँ असर होने वाला था। हम दोनों तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर कुछ देर बाद शांत बैठने के बाद हम फिर से शुरू हो गए। हमारी मम्मियों ने तो सर पीट लिया। मैं गिटार बजाती, श्रवी गाती और रुद्र और राधा डांस करते। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। 9th में हमारी दोस्ती निशांत और विवान से हुई। वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, क्लास में हमेशा टॉप करते। टीचर्स के तो आंख के तारे। शुरू शुरू में हमारी हमेशा लड़ाई होती थी। श्रवी मुझे रोकती, पर मैं नहीं मानती थी। फिर लड़ाई लड़ाई में दोस्ती हो गई। बोर्ड्स के पेपर खत्म हुए। हम सब ने स्कूल चेंज कराकर एक ही स्कूल में नाम डलवाया। वहाँ हमारी मुलाकात आकांक्षा से हुई। सच कहूँ तो हम सब की जरा सी भी उससे नहीं बनती थी। क्लास की टॉपर, हर कंपटीशन में फर्स्ट और स्कूल के हेड गर्ल होने के साथ साथ हाउस कैप्टन, क्लास मॉनिटर थी। उसका क्लास में ग्रुप था, आकांक्षा और उसकी घमंडी दोस्त का। हम भी कहाँ कम थे। हम चारों की हमेशा लड़ाई होती। क्लास में तो 36 का आंकड़ा था हमारा। श्रवी मुझे, निशांत और विवेक को ना रोकती तो सच में स्कूल में महाभारत हो जाता। स्पोर्ट्स वीक में तो हमारा पूरा स्कूल हमारी टक्करी देखता रह गया। हर गेम में आगे निकलना था बस। खैर, स्पोर्ट्स वीक जीतने के बाद ही मुझे स्कूल का हेड गर्ल बना दिया गया। साल खत्म होते होते हमारी लड़ाई कम होती गई, फिर भी एक दूसरे के आगे निकलने की चाह नहीं खत्म हुई। हम 12th में चले गए। इस बीच मैं, श्रावी एक साथ पढ़ा करते थे, निशांत, विवान एक साथ। एक दिन मैं और श्रावी स्कूटर से कोचिंग जा रहे थे। तब मैंने कोचिंग बंक करने का सोचा। मैं हमेशा करती थी, इसीलिए मुझे आदत थी, और श्रावी नहीं, वो तो बस पढ़ाई पढ़ाई। मैं उसे मरीन ड्राइव पर ले गई। वो बहुत डरी हुई थी कि मम्मी पापा को पता चल गया तो डांट पड़ेगा, पर मरीन ड्राइव को देखने के बाद उसी में खो गई। पूरी मुंबई में मेरी और उसकी फेवरेट जगह थी वो। खैर, 12th के फाइनल्स का टाइम टेबल निकल गया था। हमने जोरों शोरों से तैयारी की। श्रवी ने जिला टॉप किया था, मेरा 2nd प्लेस था। आकांक्षा और विवान का सेम परसेंट था, फिर निशांत। फिर हमने कॉलेज में एडमिशन कराया। इत्तेफाक से आकांक्षा ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन कराया। शुरू शुरू में हम एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता था, फिर भी बोलते थे। फिर दोस्ती हो गई। हम सब खूब मस्ती करते। कॉलेज लाइफ थी, कभी कॉलेज बंक करना, प्रोफेसर का मजाक उड़ाना, कैंटीन में मस्ती करना, सब करते थे। हाँ, शुरू शुरू में श्रवी हमें मना करती थी, हमेशा हम सबको डांटती जैसे हमारी दादी अम्मा, पर बाद में खुद भी मस्ती करती। एक दिन हम सब कैंटीन में बैठे थे। श्रवी पानी पी रही थी। मैं और निशांत विवान का मजाक उड़ा रहे थे। तभी निशांत ने कुछ बोला तो श्रवी को इतनी जोर से हंसी आ गई कि उसके मुंह का सारा पानी आकांक्षा पर गिर गया। आकांक्षा को हम सब मुंह खोले देख रहे थे। फिर सबके सब हंसने लगे। श्रवी ने उसे सॉरी बोला तो आकांक्षा ने कहा, अभी बताती हूँ सॉरी की बच्ची, रुको तो। हम सब बस हंसे जा रहे थे। श्रवी आगे आगे, आकांक्षा उसके पीछे पीछे भागते हुए पूरे कॉलेज में पकड़ने के लिए दौड़ी। बाद में श्रवी ने आकांक्षा का ड्रेस धुलवाया। पहला साल खत्म होते होते वैलेंटाइन डे आया। कॉलेज में सबके हाथ में गुलाब का फूल, यहाँ तक कि प्रोफेसर के हाथ में भी। मुझे लगभग 5-10 गुलाब मिले, पर श्रावी को तो एक बड़ा सा गुलदस्ता, उसके बाद भी जाने कितने गुलाब के फूल। मैं और निशांत उसे देखकर हंसने लगे। फिर आकांक्षा आई, उसे भी ढेर सारे फूल मिले। विवान हमसे पहले ही कॉलेज में आ गया था, क्योंकि आज वो एक सरप्राइज देने वाला था। जब आकांक्षा आई, उसने घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज किया। आकांक्षा के मुंह से बस हाँ हाँ ही निकला। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। पूरा कॉलेज उसके लिए तालियां बजा रहा था। उसी दिन मुझे पता चला निशांत राधा को पसंद करता है, पर उसने उससे कभी कहा नहीं। एक बार बोलने की कोशिश की, पर राधिका थोड़े गुस्से वाली थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया। पहला साल खत्म हुआ, पर हमारी मस्ती नहीं। पर अब जॉब का प्रेशर था। हम सब ने सोचा कि जॉब और पढ़ाई एक साथ करते हैं। कई जगह अप्लाई किया, पर कुछ पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया। दूसरा साल भी देखते देखते खत्म। फिर श्रावी ने कहा
क्यों ना हम खुद कुछ करें, क्यों ना अपना एक बिजनेस खोल लिया जाए। पर क्या इसका पता नहीं था। बहुत सोचने के बाद निशांत और विवान ने अपने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई खत्म कर हमारा बिजनेस संभाल लो। फिर बहुत सोचने के बाद हमने मैरिज हॉल खोलने का सोचा। कॉलेज खत्म कर हम इसी आइडिया पे काम करने लगे। एक दिन मैं, निशांत, आकांक्षा, विवान बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद श्रवी आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आकांक्षा ने पूछा, क्या बात है यार, हमें भी तो बताओ, इतना क्यों हंस रही हो। तब श्रावी ने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई। बताते हुए उसकी आवाज में अलग ही खनक थी। मुझे बुरा लगा कि श्रावी अब चली जाएगी, पर उससे कुछ कह नहीं पाई। बस उसके गले लगकर रोने लगी। बचपन की दोस्त हमेशा के लिए जाएगी तो कोई भी रो देगा। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई, न ही श्रावी। हम दोनों गले लगकर रोने लगे तो आकांक्षा की भी आंखों में आंसू आ गए। अब हम तीनों गले मिल गए। सच कहूं तो उस वक्त विवान और निशांत भी रोने लग गए थे। देखते देखते उसकी शादी हो गई। शादी के बाद हमारी फोन पर बात भी बंद हो गई। हम सब मैरिज हॉल में शादियों में बिजी हो गए। शादी के 3 महीने के बाद वो घर आई। उसके आने की खबर सुनकर मैं, आकांक्षा, विवान, निशांत सब जीप से उसके घर गए। उसे कितने दिन बाद देखा था। उसने रेड साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, हाथ में चूड़ियां। पर जाने क्यों उसके होठों पर हंसी नहीं थी। बस सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसे देखते ही मैं उसके पास गई और गले लगा लिया। गले लगते ही वो फपक फपक कर जोरों से रोने लगी। लगा जैसे कोई दर्द है उसे, पर उसने मुझे बताया नहीं। मैंने हमेशा पूछा पर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा देती। वो जब तक थी हमने एक साथ खूब समय बिताया। फिर एक हफ्ते के बाद वो मुस्कुराते हुए अपने ससुराल चली गई। फिर से उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन मैं घर पे बैठी, निशांत, विवान, आकांक्षा के साथ शादियों के डेकोरेशन की डिजाइन तैयार कर रहे थे। सबने कहा चलो ना श्रावी को कॉल करते हैं। इस बार उसने उठाया। मैंने कहा, हेलो श्रावी, कैसी हो। हाँ ठीक हूँ, उसने कहा। पर वो ठीक नहीं थी। वो जरा भी ठीक नहीं थी। अब मिराया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और आगे बताती है, मैं उसकी दोस्त थी ना यार, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। वो मुझसे बात ही कर रही थी कि मेरे कानों में सटाक की आवाज आई। श्रावी का फोन दूर जाकर गिरा पर कटा नहीं था। फिर से सटाक। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस बोले ही जा रही थी, हेलो श्रावी, कुछ बोलो। तब निशांत ने मेरे हाथ से मोबाइल लेकर स्पीकर पर कर दिया। तब हमने सुना कि श्रावी कह रही है, मुझे छोड़ दो, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रही थी, मत मारो। फिर उसे पति ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और बोला, दोस्त से या यार से बात कर रही थी, सटाक। श्रवी ने एक बार नहीं, बार बार, कितनी बार उससे कहा होगा कि वो बस दोस्त से बात कर रही थी, पर उसके पति सास नंद ने उसकी नहीं सुनी। उसे बेल्ट से मारे जा रहे थे। श्रवी की चीखें सुनकर मैं बस रोने लग गई। मैं कहने लगी, उसे छोड़ दो, पर क्या करूं मैं। निशांत और विवान ने तुरंत जीप निकालने ही वाले थे कि श्रावी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसके पति ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। फिर उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। उसकी नंद ने उसके ऊपर तेल डालकर माचिस की तीली फेंक दी। श्रावी की चीखें किसी के दिल को कपा देने वाली थीं। उसकी चीखें सुनकर मैं जोरों से वहीं बैठकर रोने लगी। उसे छोड़ दो, जाने दो, बस यही कहती है। श्रावी जल रही थी और मैं कुछ कर नहीं पाई। अपनी दोस्त को नहीं बचा पाई, बस रोए जा रही थी, पागलों की तरह रोए जा रही थी। वो चीख रही थी, बचाओ। पर हम पहुंचे तो देर हो चुकी थी। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उसकी बॉडी 90% जल चुकी है, वो अब नहीं रही। उसकी मम्मी दहाड़ते हुए, अपना सीना पीटते हुए रोने लगी। उसके पापा का भी यही हाल था। मैं जानती थी वो अब नहीं है, फिर भी मैं उसे झकझोरते हुए कह रही थी, श्रावी उठो, प्लीज उठो, मुझसे बात करो, प्लीज उठो। पागलों की तरह मैं चिल्लाते हुए रो रही थी। जाने क्यों लगा कि वो उठकर मुझसे बात करेगी, अभी मुझे डांटेगी। पर मेरे सामने उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आ गए। मम्मी मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर मैं श्रावी को देखकर रो रही थी। उसके पति सास नंद को जेल हो गई। श्रावी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। मिराया गिटार लेते हुए बोली, उसके जाने के बाद गिटार को हाथ भी नहीं लगाया। उसकी याद आती है तो बस इसे देखकर रोने लगती हूँ। ऐसा कोई एक ही होता है जिंदगी में जिसे हम खोना नहीं चाहते, पर वो एक ही हमारी जिंदगी में नहीं होता, चाहे वो दोस्त हो या मोहब्बत। फिर दोनों चुपचाप बैठे आती जाती गाड़ियों को देखने लगते हैं। शाम का समय, सूरज ढलने को था।
मिराया ने कॉफी का एक घूंट लिया और अथर्व ने चाय का। फिर दोनों ने अपने अपने कप को एक दूसरे की तरफ बढ़ाया। दोनों ने न एक दूसरे को देखा न बोला, बस चुपचाप। अथर्व ने कॉफी का कप उठाया और पीने लगा। फिर मिराया ने भी चाय का कप लेकर पीने लगी। शाम को 6 बजे अमृता, विवेक, राशि, रुद्र, राधिका सब शॉपिंग से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेहंदी लगाने वाली आती है तो अमृता, राशि, राधिका लगवाने लगती हैं। रुद्र, विवेक, अथर्व और मिराया बैठकर टीवी मैच देखते हैं। अथर्व, तुम नहीं लगवाओगी मेहंदी? रुद्र, दी को ये सब नहीं पसंद, इसीलिए नहीं लगवाती हैं। अथर्व, पहली बार ऐसी कोई लड़की देखी है जिसे मेहंदी लगाना नहीं पसंद। मिराया, कहीं देखोगे भी नहीं। तभी मेहंदी वाली मिराया से कहती है, दीदी आप भी लगवा लो। मिराया, नहीं हमें ये सब नहीं पसंद। तो फिर वो बोली, अपना हाथ दो। मिराया, क्यों? दो, बताते हैं। मिराया अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है तो वो मिराया के हाथों को देखकर बोली, गोरे हाथों पे मेहंदी बहुत सुंदर चढ़ेगी, लगवा लो ना। मिराया, मेहंदी ही तो है, एक दिन फीकी पड़ के मिठी जाना है इसे। थोड़ी देर बाद वो लोग चली जाती हैं। 7 बज गए थे जब रुद्र के पेट में चूहे कूदने लगे तो वो बोला, मम्मी भूख लगी। अमृता हाथ दिखाती हुई कहती है, कैसे बनाऊं खाना, हाथ में मेहंदी लगी है। विवेक, तो क्यों ना बाहर से ही कुछ मंगा लिया जाए। मिराया कमर पर हाथ रखे हुए विवेक को बोलती है, बिल्कुल नहीं पापा, आपको बाहर का खाना मना है। रुद्र, तो आप ही बता दीजिए हम क्या खाएं। मिराया, क्यों ना हम लोग खुद ही बनाएं। रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, मेरी तो भूख ही मर गई, चलो भी, इतना भी बुरा नहीं बनाती मैं। मिराया ने मुंह बनाते हुए कहा, राधिका जरा याद करके बताना, लास्ट टाइम तुमने कब बनाया था? हम वो। मिराया, रुद्र, कभी नहीं। मिराया अपना सर सहलाते हुए हंसने लगती है। राशि, आप भाई की मदद ले सकती हो, उन्हें खाना बनाना आता है। फिर मिराया बोली, ठीक है, तो क्यों ना मैं, पापा, रुद्र और अथर्व मिलकर बनाएं। विवेक, ठीक है। अमृता, जाने आज मेरे किचन का क्या होगा। मिराया, विवेक, रुद्र और अथर्व किचन में जाते हैं। अथर्व, तो क्या बनाना है? पता नहीं, पर शुरू करते हैं, कुछ तो बन ही जाएगा। मिराया, अथर्व, क्या? फिर क्या? उसके बाद रुद्र ने म्यूजिक चला दिया। मिराया, अथर्व सब्जी बना रहे थे, विवेक आटा सान रहे थे और रुद्र उनकी मदद कर रहा था। राशि, अमृता और राधिका उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में खाना तैयार, बस पूड़ियाँ बनानी थीं। रुद्र और विवेक टेबल पर प्लेट्स लगा रहे थे। राधिका, राशि, अमृता आपस में बातें कर रही थीं। मिराया छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलने लगी, उससे कभी फट जाती तो कभी टेढ़ी हो जाती। तो अथर्व उसके पीछे से उसके बालों को साइड में कर उसके कंधे पर गालों से लगाए अपना सर आगे करता है और बेलन पर मिराया के हाथों पर हाथ रखकर उसे बताता है। मिराया का पूरा ध्यान बस अथर्व पर था। अथर्व बस उसे बता रहा था। एक पल के लिए जब अथर्व का ध्यान मिराया पर गया तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। पहले पूड़ियाँ बना लो, बाद में रोमांस करना, राधिका, राशि ने कहा तो दोनों झेप गए। अथर्व और मिराया दोनों दूर हुए, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मिराया ने सारी पूड़ियाँ तल लीं, फिर सब कोई खाने बैठा। मिराया और रुद्र ने राशि, राधिका और अमृता को खाना परोसा। अमृता, पर हम लोग खाना कैसे खाएं, हाथ में तो। विवेक, हम किस लिए हैं, लाइए हम आपको खिला देते हैं। राधिका और राशि एक साथ कहती हैं, और हम दोनों को। मिराया, हम। हाँ, राशि को अथर्व तुम खिला दो और राधिका को हम। अथर्व, हम। फिर सबने खाना खाया। खाना अच्छा बना था। फिर सब सोने चले गए। अगले दिन अमृता का व्रत था, इसीलिए घर का सारा काम विवेक, राधिका, मिराया, राशि, रुद्र, अथर्व ने मिलकर काम करने का सोचा। तो विवेक, राधिका, राशि, रुद्र, अथर्व सब लाइन में खड़े हो गए और मिराया ने कहा, जवानों काम करने के लिए तैयार? यस मैम, सब ने साथ में कहा। फिर सब काम में लग गए। काम खत्म करने के बाद दोपहर को शाम के लिए घर की सजावट भी करनी थी। राशि, रुद्र घर को फूलों से सजाने लगे। राधिका, विवेक घर में लाइटिंग का काम कर रहे थे। मिराया रंगोली बनाने के लिए छत पर फूलों की टोकरी लेकर ऊपर जाने लगी तो धीरे से अथर्व ने उसे खींचते हुए उसे दीवार से लगा दिया और उसके करीब आकर उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, मेरा, तुमने व्रत रखा ना मेरे लिए? क्या? मैंने कब? ओ, तो इन्हें शरारत सूझ रही है, अभी बताती हूँ। मिराया ने मन ही मन कहा और अथर्व के दिल पर हाथ रखकर उसे पीछे करती हुई कहती है, हाँ रखा है ना तुम्हारे सपने में। फिर मुस्कुराते हुए जाने को हुई तो अथर्व ने हौले से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा।
मिराया गोल घूमती हुई उसके बेहद करीब आ गई। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, सांसें सांसों से टकराने लगीं। अथर्व उसकी आंखों में खोया हुआ था। अथर्व की छुअन मिराया के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। मिराया उसे धक्का देकर छत पे आ गई। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं, दिल भी जोरों से धड़क रहा था। मिराया अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। इधर अथर्व भी अपने बालों में हाथ फेरकर मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। सारा घर लाइट से जगमगा उठता है। विवेक, राधिका, राशि, अमृता तैयार हो जाते हैं। मिराया और अथर्व अभी तक तैयार नहीं हुए होते हैं, क्योंकि मिराया रंगोली बना रही होती है और अथर्व कुछ काम कर रहा था कि उसकी मम्मी का फोन आ गया था। अमृता अथर्व और मिराया को तैयार होने को कहती है। अथर्व नीला कुर्ता जीन्स, हाथ में घड़ी पहनकर आता है। उसमें किसी हीरो के जैसा लगता है। मिराया तैयार होकर आती है तो अथर्व बस उसे देखता ही रह जाता है। मिराया ने ब्लू वाइट साड़ी पहने हुए बालों को खुला रखा था। हाथ में नीली चूड़ियां, उसके पैरों में पायल छन छन कर रहे थे। पायल की आवाज अथर्व के कानों को सुकून पहुंचा रही थी। फिर सब कोई छत पे चले आते हैं। खुले आसमान के नीचे बैठना कितना अच्छा लगता है। हम सभी लोग चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे। फिर चांद भी निकल आया तो अमृता विवेक के साथ चांद को देखते हुए पूजा करती है। तो राधिका, राशि, रुद्र, मिराया, अथर्व उन्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं। फिर खाना खाकर सब सोने चले गए। मिराया अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है। फिर वो डायरी उठाते हुए कहती है, मैं तो इसे भूल ही गई। नींद तो आ नहीं रही, चलो इसे ही पढ़ते हैं। यूथ फेस्टिवल खत्म होते होते हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। कॉलेज बंक करना, मस्ती करना, एक दूसरे का मजाक बनाना सब अच्छा लग रहा था। पर न जाने क्यों आइला का बिहेवियर गौरी के लिए कभी नहीं बदला। धीरे धीरे महीने बीतते गए और हम करीब आने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटा था तो लगा जैसे मेरी बालकनी पे लगी कांच पे कोई छोटे पत्थर फेंक रहा है। मैंने पहले नजरअंदाज किया। जब एक से दो बार हुआ तो गुस्से से बड़बड़ाते हुए, जरूर सामने वाला चिंटू होगा, जब दो चार हाथ पड़ेंगे तो खुद सुधर जाएगा। मैं बालकनी में गया। बालकनी से नीचे देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो चिंटू नहीं, गौरी और नीर और अर्जुन थे। उन्होंने मुझे नीचे बुलाया। मैं बालकनी से लगी पाइप से नीचे गया। क्या दरवाजे से क्यों नहीं गया? यही ना, वो क्या है ना, मेरे पापा, सीरियल वाले पापा नहीं कि इतनी रात दोस्त आए और वो शाबाशी से कहेंगे जा बेटा। उल्टा मुझे तो चार लात पड़ती ही, साथ में इनको भी दो चिपका देते। इसलिए बालकनी से गया। मैंने उनसे धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो नीर ने बोला, साले तू लड़कियों की तरह ऐसे बोल रहा है जैसे तू हमारी जीएफ है और हम तेरे वीएफ, और इतनी रात में तुझे भगाने के लिए आए हैं। उसने कहा तो गौरी, अर्जुन हंसने लगे। कमीना कहीं का, किसी के सामने नहीं छोड़ता। तो गौरी बोली, अपन लोग बाइक से घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो। इतनी रात को बाइक से घूमने जा रहे हो? पागलो, पापा मम्मी डांटेंगे। मैंने कहा तो अर्जुन बोला, साले तेरे से ज्यादा लड़का तो हमारी गौरी है। चल ज्यादा नखरे मत दिखा। ठीक है, आता हूँ, मैंने कहा। नीर अब कहा। मैंने कहा जैकेट ले लूं और जैकेट लेकर नीचे आया तो अर्जुन और नीर अपनी बाइक पर बैठे थे और गौरी अपनी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हें चलानी भी आती है? तब गौरी बोली, भाई की है, तो जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं। और रही बात चलाने की, गौरी अभी आगे बोलती कि अर्जुन बोला, वो तेरे जैसी नहीं है और अब यही पंचायत बैठाएगा कि चलेगा। कहते हुए उन दोनों ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़े। गौरी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। सच में सारी लड़कियों से अलग थी वो। उसने तो नीर और अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। हवाओं से बातें कर रहे थे हम। उसके खुले हुए बाल बार बार मेरे चेहरे पर आ रहे थे और उनकी खुशबू मुझे उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। मैं बाइक के शीशे में उसे देखता और जब शीशे में हमारी नज़र टकराती तो मैं अपनी नज़रें घुमा लेता और वो मुस्कुरा देती। जब मैं उसे शीशे में देख रहा था तो उसने कुछ शरारत भरी मुस्कुराहट मुझे दी। फिर अचानक बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और ब्रेक लगा दिया। मेरा हाथ उसकी कमर पर चला गया। जब मैंने शीशे में देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगा? ऐसा तुम सिर्फ लड़के करते हो, हम लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं। मैंने बस बालों को सहलाते हुए मुस्कुरा दिया। सच में बाकियों से बिल्कुल अलग थी।
उस रात हमने पूरे शहर में बाइक दौड़ाई। मैं पहली बार रात को इतनी देर तक बाहर रहा। करीब 1 बज चुके थे। जब हम वापस हुए तो बाइक मैं चलाने लगा। हाँ, मुझे भी चलानी आती है। नीर और अर्जुन को तो बस मेरा मजाक उड़ाने का मौका चाहिए। मैं बाइक चला रहा था। गौरी मुझे पकड़कर अपने सर को मेरी पीठ से लगाए आंखें बंद किए हुए मुझसे बातें कर रही थी। अर्जुन और नीर हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और इशारे से कहने लगे, जोड़ी जच रही है। हमने मुस्कुरा दिया। रास्ते में मुझे गौरी ने बताया कि जब वो छोटी थी तो उसके मम्मी पापा की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके जाने के बाद उसके पापा ड्रिंक करने लगे और खुद को काम में इतना बिजी कर लिया कि उसके और उसके भाई के साथ टाइम भी नहीं बिताते, बस हमारी हर ज़रूरतें पूरी करते हैं। उसकी दादी और भाई ने ही उसे माँ पापा वाला प्यार दिया। फिर भाई की जॉब लगने के बाद वो दादी के साथ ही रहती थी। गौरी को घर छोड़ने के बाद मैं अर्जुन की बाइक से मैं घर आ गया और फिर दोनों अपने घर चले गए। आज वैलेंटाइंस डे था। मैं सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आया तो सब मुझे ही देख रहे थे। मैंने एक नज़र उन्हें देखा और आकर टेबल पर बैठ गया। फिर मम्मी ने चाय मांगा तो पापा बोले, कविता जी लगता है आपके लाड साहब सुधर गए हैं। तो मैंने बोला, मैं तो हमेशा से ही सुधरा हुआ था, बस आपकी ही नज़र नहीं पड़ी। फिर मैं नाश्ता करने लगा। पापा मुझे ही देख रहे थे तो मैंने फिर से उनसे बोला, अब आप मुझे ही देखेंगे कि नाश्ता भी करेंगे। वो अपना नाश्ता करने लगे। आयला और मैं नाश्ता करके कॉलेज चले गए। गौरी अभी नहीं आई थी। मैंने आयला को जाने को कह दिया। गेट पर उसका इंतजार करने लगा। आयला बार बार मुझे बुला रही थी पर मैं उसका इंतजार कर रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। नीर और अर्जुन भी आ गए पर वो नहीं आई। क्लास शुरू हो गई तो क्लास में चला गया। अगले दिन भी नहीं आई। फिर संडे था। मैं उदास होकर अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसका नंबर भी नहीं था मेरे पास कि फ़ोन कर लूं, ना घर का पता। कि तभी नीर और अर्जुन घर आ गए। उन्होंने मुझे बोला, तू इतना उदास क्यों है? साले ऐसे पूछ रहे थे जैसे जानते ही नहीं हो। तो नीर बोला, ओ गौरी कॉलेज नहीं आ रही इसलिए। मैंने कहा, बहुत कृपा जो आप देवताओं को पता चल गया। तो अर्जुन बोला, तो तू उसके घर क्यों नहीं चला जाता? सच में मन किया कि कमीनों का मुंह तोड़ दूं। पता होता तो यहाँ बैठा नहीं होता मैं। मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे पता होता तो मैं यूं बैठा नहीं होता। अर्जुन, बस इतनी सी बात पहले बोलना था ना। हम तो बहुत बार गए हैं उसके घर। चलो, पता था तो पहले क्यों नहीं बता सकते थे? मैंने कहा, अब चलेगा भी। नीर ने कहा, हम मेरी कार से वहां गए। उसका घर कितना बड़ा था। थी भी तो वो नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी। मैं अंदर गया तो हॉल में दादी बैठी हुई थी। नौकरों से कुछ कह रही थी। हॉल में ही उसकी मम्मी की एक बड़ी फोटो थी जिस पे हार चढ़ा हुआ था। गौरी की मुस्कुराहट बिल्कुल उन्हीं पर गई थी। हमने दादी के पैर छुए। दादी ने हमें बैठने को कहा। मैंने उनसे गौरी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि परसों जब गौरी मुस्कुराते हुए कॉलेज जा रही थी तो गौरव उसके पापा ने उसे रोकते हुए कहा, गौरी हम लोग लंदन जा रहे हैं और तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं करोगी और पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरे दोस्त के बेटे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स की है। उसके पापा ने उससे बिना पूछे ही उसका रिश्ता तय कर दिया था। तब गौरी ने कहा, नहीं पापा, मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ और मैं पहले ही किसी को पसंद करती हूँ और आप मेरी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकते। आपने तो कभी हमारे साथ समय ही नहीं बिताया। मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। तो गौरव को गुस्सा आ गया। तब उन्होंने पहली बार गौरी पर हाथ उठा दिया और अपने कमरे में चले गए। गौरी भी रोते हुए अपने रूम में चली गई। तब से दोनों अपने कमरे से ही नहीं निकले। मैंने उन्हें कितना समझाया पर वो सुने तो ना। 2 दिन से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, न अपने रूम से ही निकल रहे हैं। दादी ने अपनी बात खत्म की तो मैं सीढ़ियों से उसके रूम की तरफ गया। वहां दादी, अर्जुन और नीर भी आ गए। मैं गौरी का रूम खटखटाते हुए बोला, गौरी दरवाजा खोलो गौरी। पर वो कुछ नहीं बोली। मैं आगे बोला, गौरी वो तुम्हारे पापा हैं। वो तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं चाहेंगे। सुन रही हो? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम पे हाथ उठाने के बाद से वो भी बहुत उदास हैं। यार तुमने कुछ नहीं खाया इसलिए उन्होंने भी एक निवाला नहीं खाया। सोचो वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज गौरी दरवाजा खोलो। मैंने अपना हाथ दरवाजे पर रख सिर दरवाजे से लगा लिया और रुंधे हुए गले से बोला, गौरी दरवाजा खोलो। कम से कम अपने लिए ना सही,
मेरे लिए प्लीज दरवाजा खोलो। कहते हुए मैं घुटनों के बल बैठ गया। 2 दिन से नहीं देखा था उसे। पूरा दर्द आंसू बन के बाहर निकल गया कि गौरी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। रोते हुए बस आकर गले से लगकर रोने लगी। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया, बस उसे गले लगाकर रोने लगा। तभी उसके पापा ने पीछे से रुंधे हुए आवाज में बोले, गौरी बेटी मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं टूट गया था, खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए खुद को इतना बिजी कर लिया कि तुम लोगों को समय भी नहीं दे पाया। मैं सच में एक बुरा बाप हूँ। तब गौरी ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। मुझे माफ कर दो। उसके पापा ने कहा तो जाकर उनके गले लग गई। फिर उन्होंने मुझे और गौरी को साथ में गले लगाया। उस वक्त तो अर्जुन और नीर और दादी की आंखों में भी आंसू आ गए। सब कितना अच्छा चल रहा था। तब मैंने गौरी के प्रपोज करने के लिए सरप्राइज तैयार करने के बारे में सोचा। मैंने ये बात नीर और अर्जुन को बताई तो दोनों को मेरा प्लान पसंद आया। हमने एक शॉपिंग मॉल के मैनेजर से बात करके वहां तैयारियां करवाईं। इसमें 2 दिन लग गए। दूसरे दिन शाम को मैंने गौरी के लिए डायमंड की रिंग खरीदी। अर्जुन और नीर ने मेरी मदद भी की। हम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी आयला आई। मैं ये बात आयला को बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो गौरी को पहले ही पसंद नहीं करती थी, पर नीर ने बता दिया। तब मुझे लगा वो गुस्सा करेगी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने कहा, ये तो अच्छी बात है अथर्व, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। पर यार तुमने उसके लिए कोई गिफ्ट लिया। खुश हुआ कि आयला को भी गौरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ ये रिंग तो है ही। तो उसने कहा, अरे बुद्धू कुछ और नहीं दोगे? तुम्हें क्या पता, बड़ी मुश्किल से ये पसंद आया हमें, अब दूसरा गिफ्ट कहाँ से लाएं? नीर ने कहा, कोई बात नहीं, कल रास्ते में कुछ ले लिया जाएगा। आयला ने कहा। कुछ देर बातें करने के बाद वो घर चली गई। हमने कल सुबह ही गौरी को कॉल करके कह दिया कि वो तैयार रहे, हम उसे कुछ सरप्राइज देंगे। और मैं शाम होने का इंतजार करने लगा। वो शाम मैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, काश वो कभी ना आई होती। मैं जिस समय उस पल का इंतजार कर रहा था, मैंने अपने रूम में जाकर ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। हाथ में घड़ी, बूट और बालों को सेट किया और गौरी को मैसेज किया कि हम आ रहे हैं। नीर, अर्जुन और आयला भी आ चुके थे। नीर तो मुझे चिढ़ाते हुए बोला, आज तो बड़ा मस्त लग रहा है। मैंने बस बालों को पीछे करते हुए मुस्कुरा दिया। तब अर्जुन ने कहा, कम से कम लड़कियों जैसे शर्मा तो मत, कमीने कहीं के सुधर तो नहीं सकते दोनों। अरे क्या बात है, इतना सज धज के कहाँ? मम्मी ने कहा। तो मैंने कहा, आपकी बहू को लाने जा रहा हूँ। तू कहीं किसी को भगा के शादी तो नहीं करने जा रहा ना? पापा ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने कहा और वहां से निकल गया। हम सीधे गौरी के घर गए। उसने रेड सलवार सूट पहना हुआ था, आंखों में काजल, होठों पे हल्की लिपस्टिक, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां। मेरा दिल तो निकल ही गया। पूरी खूबसूरती की बला लग रही थी वो आकर मेरे बगल में बैठ गई। हम मॉल की तरफ चल दिए। रास्ते में आयला ने धीरे से कहा, गिफ्ट। तो हमें याद आया कि गिफ्ट भी लेना है। हमने कार रोकी और आयला ने गौरी को कार में बैठने को कहकर हम शॉप में कुछ पसंद करने लगे। मैं जल्दी से कुछ भी लेकर जाना चाहता था, पर आयला ने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। हम मुस्कुराते हुए बातें करते शॉप से बाहर निकले ही थे कि मेरी नज़र कार पे पड़ी तो मैं दौड़ते हुए गौरी की तरफ जाते हुए चीखा, गौरी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरी ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उसको आखिरी बार मुस्कुराते हुए देखा था मैंने कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर कार से टकराई। जो गौरी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी कि अचानक कार आसमान में घूमते हुए उल्टा गिर गई और गौरी खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। आसपास बहुत खून ही खून। मैं वहीं बैठकर आंसू बहाते हुए उसको अपनी गोद में लेकर चिल्लाने लगा, नहीं गौरी। मैं बस रो रहा था, उसे आंखें खोलने को कह रहा था। उस वक्त लगा जैसे सब खत्म। वो मेरी गोद में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। नीर ने एम्बुलेंस को कॉल किया। हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ देर बाद गौरी के पापा और दादी भी आ गए। अभी गौरी का ऑपरेशन चल रहा था। मेरी टी शर्ट पर खून लगा हुआ था, बस इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। गुस्सा, दुख, डर के मिले जुले भाव थे मेरे चेहरे पर। नीर ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने उसे रुंधे हुए गले से कहा, यार वो बच जाएगी ना? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे गले लगाकर रोने लगा, संभालो खुद को अथर्व, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने बोला। मैंने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिला दिया।
तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए। हम सब उसके पास। मैंने कहा, डॉक्टर डॉक्टर, गौरी कैसी है? वो अब ठीक है ना? हम उससे मिल सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते उसकी हालत के बारे में, पर हाँ, आप सब उससे मिल सकते हैं, पर ज़्यादा देर नहीं, डॉक्टर खन्ना ने कहा और चले गए। आइला दवाइयाँ लेने चली गई और हम सब गौरी के पास गए। उसे देखते ही मेरे कदम एक पल के लिए थम गए। उसके सर, हाथ पैर पे पट्टियां बंधी थीं, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। दादी और उसके पापा तो उसके पास जाकर रोने लगे और गौरी गौरी की आंखों में भले ही आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने दादी को बोला, तुम रो क्यों रही हो? दादी, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं तुमसे पहले नहीं मरने वाली, बहुत जीऊंगी अभी मैं। तो हम सब एक पल के लिए मुस्कुरा दिए, पर गौरी खुद भी जानती थी कि वो नहीं बचेगी। फिर भी उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए भले ही हम सब हंसे थे कि अगले ही पल रोने लगे। तो गौरी बोली, यार तुम सब रोना बंद करो, तुम लोग अपन को भी रुला दोगे। उसके पापा उसका हाथ पकड़कर बोले, फिक्र मत करो गौरी, मैं तुम्हारा इलाज बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। फिर उसके हाथ पर सिर रखकर रोने लगे। गौरी की आंखों से भी आंसू बाहर गिर गए। वो रुंधे हुए गले से बोली, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा, और अभी तो आपको मेरी शादी भी करानी है। पागल थी वो लड़की, जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और शादी के बारे में सोच रही थी। फिर जब उसने नीर और अर्जुन से बातें की, मेरी तो आंखों से आंसू की धारा छूट गई। वो कैसे कर रही थी ये सब? उसकी बातों से भले ही चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती, पर आंखों में आंसू भी आते। और बीड़ू लोग, अपन की शादी में डांस करोगे ना? देखना, अपन कॉलेज में जाएगी तो सबकी बाट लगा देगी। गौरी ने नीर और अर्जुन से कहा तो दोनों रोने लगे। फिर गौरी को गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, वो तुम लोगों का शर्मीला दोस्त कहाँ है? मैं उसके पास गया, उसने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं कुछ नहीं बोला। आंसुओं को रोके हुए उसके पास उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, अथर्व, तुम मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले थे ना, बताओ ना क्या था? तब मैंने पॉकेट से वो रिंग निकाल कर दिखाया। उसने कहा, पहनाओगे नहीं? मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे पहना दिया। फिर उसने जो कहा, मैं पूरी तरह से टूट के बिखर गया। उसने मेरे गाल पर हाथ रखा और बोली, अथर्व, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। मैंने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया, जैसे लगा कि अभी वो मुझसे दूर चली जाएगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जो आंसू मैं अब तक उससे छुपा रहा था, वो बस बाहर आ गए, जैसे बादलों से जोरों की बारिश। मैंने रोते हुए कहा, नहीं गौरी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज ऐसा मत कहो। मेरी जिंदगी हो तुम मेरा पहला प्यार हो, नहीं खोना चाहता मैं तुम्हें, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, अथर्व, प्यार पहला या दूसरा नहीं होता, जो दिल से किया जाए वही पहला प्यार होता है। और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ और हमेशा रहूंगी। पर मेरी कहानी इतनी ही थी कि गौरी की सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगीं। गौरी, मुझे बस तुम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी तुम हो, सुकून तुम हो, मुझे कुछ नहीं समझना। उस पल हम दोनों ही रोने लगे। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो सिसकियां लेते हुए बोली, प्लीज समझो, प्लीज। कि तभी उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सामने मशीन पर उसकी धड़कन धीरे होने लगी। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसे खोना नहीं चाहता था मैं। उसका हाथ ढीला हो गया। मशीन पर से पीपी की आवाज आने लगी। वो जा चुकी थी। मैं उसे नहीं बचा पाया। नहीं गौरी, मैं चीख पड़ा और उसको गले लगाकर रोने लगा। मुझे छोड़कर मत जाओ गौरी। उसके पापा, दादी, अर्जुन, नीर सब रोने लगे। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। मैं बस रोए जा रहा था। नहीं जा सकती वो मुझे छोड़कर। नीर, अर्जुन, वो नहीं जा सकती। मैंने नीर और अर्जुन से कहा तो दोनों मुझे गले लगाकर रोने लगे। मिराया से जब आगे पढ़ा नहीं गया तो उसने डायरी बंद कर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे खुद भी नहीं पता चला। सुबह के 4 बज रहे थे। मिराया पूरी रात नहीं सोई। अपने कमरे से बाहर आकर बालकनी पे खड़ी हो गई। अभी सूरज निकलने ही वाला था। कोई नहीं उठा था अभी। मिराया किचन में गई और अपने लिए कॉफी बनाया। फिर ऊपर आकर बालकनी पे खड़ी होकर कॉफी पीने लगी। बस यही सोच रही थी वो कि अथर्व खुद को कैसे संभालता होगा। मेरा चेहरा तो उसे हर वक्त गौरी की याद दिलाता होगा। मिराया यही सब सोचते हुए कॉफी का एक घूंट लिया और सामने रेलिंग पर कप रख दिया और बाहर देखने लगी कि तभी राधिका अपने रूम से बाहर आती है। मिराया को देखकर उसके पास जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग सिस। मिराया, गुड मॉर्निंग।
वैसे याद है ना आज क्या है? हाँ याद है। राधिका ने मिराया के कप की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो मिराया ने उसके हाथ में हल्के से मारा और कॉफी का कप उठाते हुए कहा, तो क्या प्लान है? तो राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, प्लान छोड़ो, तुम मुझे कॉफी भी नहीं दे सकती। नहीं अब बताओ, मिराया ने कहा। कोई प्लान नहीं है। हाँ थोड़ा नर्वस हूँ, पर कोई बात नहीं, आज तो बोल के रहूंगी, राधिका ने कहा। तो मिराया बोली, ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को? पता नहीं, पर तुम इतनी सुबह उठ गई, क्या बात है? राधिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। मिराया, ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद नहीं आ रही है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तो बालकनी में आ गई। तभी अथर्व अलार्म की आवाज से उठा। उसने जॉगिंग के लिए कपड़े बदले, हाथ में घड़ी पहनी और अपने रूम से निकला। मिराया और राधिका का उस पे ध्यान नहीं गया, पर जैसे ही राधिका ने जैसे ही कुछ बोला, अथर्व वहीं उन दोनों के पीछे हाथ बांधे खड़ा हो गया, उन दोनों की बातें सुनने लगा। असल में राधिका ने कहा कि ओहो, नींद नहीं आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। सुनो दुनिया वालों, मिराया की रातों की नींद, दिल का चैन सब चला गया। मिराया तुम तो प्यार में पड़ गई, जरा बताओ तो कौन है वो? मिराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका, तुम मत बताओ, पर हम तो समझ गए। मिराया, मतलब? राधिका, मतलब कि तुम्हें अथर्व जीजू से प्यार है। नहीं, और तुम उसे जीजू कहना बंद करो, मिराया ने झुंझलाते हुए कहा। अथर्व ने राधिका के मुंह से खुद के लिए जीजू सुना तो मुस्कुरा दिया। फिर राधिका बोली, अच्छा ये बताओ, प्यार कब हुआ उससे? रुद्र ने बताया था कि तुम दोनों की पहली मुलाकात बड़ी फिल्मी थी। मिराया और अथर्व एक पल के लिए अपनी पहली मुलाकात की याद में खो गए। राधिका आगे बोली कि जब तुम पहली बार उसके ऊपर गिरी थी, बताओ ना। मिराया, बस भी करो, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? कहते हुए मिराया पीछे मुड़ी तो अथर्व दोनों हाथों को बांधे वहीं खड़े उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मिराया उसे देखकर चौंक गई और राधिका को चिमटी काटते हुए बोली, देखो अथर्व, राधिका, तुम्हें उससे इतना प्यार हो गया कि वो तुम्हें दिखने भी लगा। कहते हुए राधिका पीछे घूमी तो अथर्व ने कहा, तो तुम कुछ कह रही थी अथर्व जीजू? तो राधिका मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और सीढ़ियों से उन्हें देखने लगी। मिराया जाने को हुई तो अथर्व ने कहा, मिराया सुनो। तो मिराया चुपचाप वहां खड़ी हो गई। अथर्व उसके पास आने लगा। मिराया अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी। अथर्व उसके करीब आया और मिराया रेलिंग से टकरा गई। अथर्व उसके करीब आया और बोला, तो तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? उसके सवाल पर आखिर मिराया क्या कहती, वो तो खुद भी नहीं जानती थी। बस सोचने लगी, आखिर तुम मेरे पास क्यों आते हो? तुम मुझे हर वक्त खुद से प्यार करने की वजह दे रहे हो। कैसे तुम्हें खुद से दूर रखूं? तुमसे दूर भी तो नहीं रहा जाता। काश भगवान बस एक वजह दे दे मुझे तुमसे प्यार ना करने की। तो अथर्व उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फिर वहां से वो जॉगिंग पे चला गया और मिराया बस उसे जाते हुए देखने लगी। राधिका उसके पास आकर बोली, उससे प्यार है ना? मिराया, हाँ। फिर राधिका ने कहा, देखा मैंने कहा था ना। मिराया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर राधिका भागने लगी और मिराया उसके पीछे। थोड़ी देर बाद अमृता भी उठ गई। मिराया और राधिका आज जल्दी उठी थी तो उसने अमृता के कामों में मदद कर दी। फिर पूजा कर अमृता नाश्ता बनाने लगी और मिराया और राधिका फ्रेश होकर नीचे आ गईं। आज मिराया ने ब्लैक व्हाइट सूट सलवार और आल कलर मिक्स दुपट्टा और राधिका ने ऑफिस ड्रेस पहना हुआ था। तब तक विवेक भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आकर पेपर पढ़ रहे थे। रुद्र और राशि भी कॉलेज के लिए तैयार होकर आ चुके थे। अथर्व भी जॉगिंग से आ गया और फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया। उसने ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक कोट और बाहों को थोड़ा ऊपर चढ़ाया हुआ था। हाथ में घड़ी, बालों को पीछे करते हुए आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गया और विवेक से ऑफिस डील्स के बारे में बातें करने लगा। बीच बीच में मिराया और अथर्व की नजर एक दूसरे से टकरा जाती। दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मिराया कॉफी खत्म कर मैरिज हॉल चली गई। रुद्र राशि कॉलेज चले गए। विवेक, राधिका, अथर्व ऑफिस और अमृता घर के कामों में लग गई। आज ऑफिस में मीटिंग थी। राधिका, विवेक बैठे एम्प्लॉय की बातों को समझ रहे थे, पर अथर्व का ध्यान मीटिंग में जरा भी नहीं था। वो तो बस मिराया के बारे में सोच रहा था। क्या सच में वो मिराया को पसंद करने लगा है? मिराया के करीब आना, उसके साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा था। मिराया के गिरने पर उसका गुस्सा करना, मिराया के करीब जाने पर उसकी आंखों में खो जाना। पर क्या ये फीलिंग सिर्फ इसलिए है
कि मिराया गौरी की तरह नहीं, पर अथर्व इसी सोच में डूबा हुआ था कि विवेक बोले, अथर्व क्या सोच रहे हो, बताओ इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ। जी जी, अथर्व बोला और डिस्कस करने लगा। इधर मिराया का भी यही हाल था कि निशांत मिराया विवान आकांक्षा से बोला, तुम लोगों को याद भी है आज क्या है? तुम लोग तो काम में ऐसे बिजी हो जैसे आज कुछ है भी नहीं। आकांक्षा, क्या है आज? हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। निशांत, तुम लोगों को सच में नहीं याद? कैसे बुरे दोस्त हो तुम लोग, जाओ मुझे नहीं बात करना। कहते हुए निशांत ने अपना मुंह फेर लिया कि आकांक्षा और मिराया मुस्कुराती हुई विवान की ओर इशारा करती है और विवान हाथ में केक लेकर निशांत के पास आता है और तीनों साथ में बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निशांत, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो निशांत मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम लोगों को याद था तो पहले नहीं बता सकते थे? विवान, चल हमारा सरप्राइज बर्बाद नहीं हो जाता, अभी केक काटो चलो। निशांत ने केक काटा और सबको खिलाया। फिर उनके स्टाफ ने भी खूब एंजॉय किया। मिराया, निशांत, विवान, आकांक्षा ने एक दूसरे पर केक लगाकर खूब मस्ती की। फिर निशांत ने उन्हें रात को होटल में एक छोटी पार्टी देने का प्लान किया। रात के 10 बज रहे थे। अमृता और विवेक सो चुके थे। राशि, राधिका, रुद्र, मिराया, अथर्व हॉल में आए और सबने तय किया कि 10 मिनट में तैयार होकर हॉल में मिलते हैं और कोई शोर नहीं करेगा। सब अपने कमरे में चले गए और तैयार होकर आए। राधिका ने रेड गाउन, बालों को खुला हुआ छोड़ दिया था, हाथ में ब्रेसलेट और बहुत हल्का मेकअप। अथर्व और रुद्र ने जीन्स और टी शर्ट और ऊपर से जैकेट। राशि ने जीन्स और चेक शर्ट और मिराया ने ब्लू रेड चेक शर्ट, ब्लू जीन्स, बालों को खुला हुआ छोड़ रखा था, थोड़ा भी मेकअप नहीं किया हुआ था, बस होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, हाथ में वॉच और ब्रेसलेट। कि तभी मिराया को निशांत का मैसेज मिला कि वो नीचे खड़ा है, जल्दी आओ। सब जाने लगे तो जूते और सैंडल की आवाज से शोर होने लगा। तो सबने पहले अपने जूते और सैंडल उतारे, फिर खिड़की के बाहर कूदकर गार्डन में आकर जूते और सैंडल पहना और गेट खोलकर बाहर गए तो निशांत खड़ा था। उसने राधिका को देखा तो देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी वो, आज तो मार ही डालोगी, निशांत ने कहा तो राधिका ने मुस्कुरा दिया। फिर मिराया ने गेट बंद किया और सब जीप में बैठ गए। अंजलि वहां पहले से ही बैठी थी। राधिका को थोड़ा बुरा लगा पर उसने कुछ कहा नहीं, बस अंजलि को हेलो बोलकर जीप में बैठ गई। अंजलि, निशांत, मिराया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अथर्व ने आकांक्षा और विवान के बारे में पूछा तो निशांत ने कहा कि वो दोनों कार से आने वाले हैं। मिराया निशांत को कहती है कि जीप मैरिज हॉल की तरफ ले चलो। निशांत, क्यों? मिराया, ले चलो, बताते हैं। निशांत, फिर होटल प्लान कैंसिल, पर ठीक है चलो। पर विवान और आकांक्षा, मिराया, वो दोनों भी वहीं आ रहे हैं। फिर निशांत जीप को हॉल की तरफ मोड़ देता है। सब मैरिज हॉल पहुंचते हैं, सब अंदर जाते हैं। आकांक्षा और विवान भी आ चुके थे। वहां पे बीच में टेबल पर केक और आसपास गिफ्ट थे। पूरा रूम बलून और रिबन से सजाया हुआ था। निशांत उस टेबल के पास गया और बोला, ये कितना सुंदर है। फिर मिराया और बाकी सब ने उसे गिफ्ट दिया। निशांत ने केक काटा। फिर अथर्व ने स्प्राइट की बोतल को ओपन किया। निशांत ने सबको केक खिलाया। वो अंजलि से थोड़ा क्लोज हो रहा था। राधिका को देखकर बुरा लग रहा था तो वो उन लोगों से दूर जाकर आकाश को देखने लगी। थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो रहा था। आकाश में भी बस 1 या 2 तारे दिख रहे थे। निशांत की नजर राधिका पर गई। राधिका अपने दोनों हाथों को कंधे से लगाए बादलों को देख रही थी कि तभी निशांत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए गाना शुरू किया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएं तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। जैसे ही राधिका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमी, निशांत अंजलि की तरफ घूम के उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर गाने लगा। राधिका को बुरा लगा। जहाँ राधिका को बुरा लग रहा था वहाँ मिराया, निशांत, विवान, अथर्व, राशि, अंजलि, रुद्र हंस रहे थे क्योंकि राधिका को निशांत बस थोड़ा जेलस करा रहा था। तो राधिका अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई और अब उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। निशांत ने देखा तो उसे खुद पे गुस्सा आया। उसे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो धीरे धीरे उसके पास गया। फिर राधिका की आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने घुटनों पर बैठा कि तभी बारिश शुरू हो गई। निशांत, हे आई लव यू, डू यू लव विद मी। निशांत खड़ा होता तो राधिका उसे गले से लगा लेती है। उस बारिश की शाम में दोनों एक दूजे के गले लगे हुए थे। मिराया, अथर्व, विवान, आकांक्षा
राशि, रुद्र, अंजलि सब कोई उसके लिए खुश था। सब उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। राधिका निशांत को गले लगे हुए ही सॉरी कहती है। कोई बात नहीं निशांत कहता है और दोनों अपने सर को एक दूसरे से लगाए मुस्कुराने लगते हैं। असल में राधिका ने निशांत को इसलिए सॉरी बोला क्योंकि 2 साल पहले जब राधिका किसी और को पसंद करती थी पर निशांत ने कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। एक दोस्त की तरह उसकी हमेशा मदद करता था। फिर वो लड़का राधिका को परेशान करने लगा। जब ये बात निशांत को पता चली तो उसने विवान के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। तब राधिका पहली बार उसे गले लगाकर रोई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब एक दिन निशांत ने उसे मिराया आकांक्षा विवान के सामने प्रपोज किया तो राधिका को लगा कि निशांत भी उस लड़के की तरह ना हो। इसी डर से उस दिन राधिका ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। फिर निशांत उसे कभी बोला भी नहीं। फिर उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही हो। जब बारिश बढ़ने लगी तो सब जीप और कार में जाकर बैठ गए। निशांत ने पहले अंजलि को ड्रॉप किया, फिर मिराया और बाकियों को घर छोड़कर अपने घर चला गया। मिराया, रुद्र, राधिका, राशि, अथर्व सबके सब बुरी तरह से भीग चुके थे। अथर्व ने गेट खोला तो सब चुपचाप अंदर आए। अथर्व ने गेट बंद किया। फिर गार्डन में सबने अपने अपने जूते और सैंडल निकाले और खिड़की से अंदर आ गए। अमृता और विवेक अभी सो रहे थे। सब अपने जूते और सैंडल हाथ में लिए धीमे कदमों से ऊपर के हॉल में गए। अभी भी बारिश हो रही थी। राशि, राधिका, रुद्र, अथर्व अपने रूम में चले गए। मिराया ने बालकनी से बाहर देखा और फिर अपने सैंडल अपने रूम में रखने के बाद छत पे चली गई। अथर्व अपने रूम से कपड़े चेंज करके निकला तो उसे छत से मिराया के हंसने की आवाजें आ रही थीं। वो छत पे चला गया। वहां मिराया बारिश में अपने दोनों हाथ फैलाए आकाश में देख रही थी। उसके बालों से टपकता पानी, उसका यूं मुस्कुराना। अथर्व खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया और जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। मिराया उसे अपने यूं करीब देखकर जाने लगी तो अथर्व उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है। दोनों बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने सिर को एक दूसरे से लगाए खड़े होते हैं। फिर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और दोनों के होंठ एक दूसरे को छू गए। मिराया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों ही न खुद को रोक पाए न एक दूसरे को। फिर मिराया ने अथर्व को धक्का दिया और वहां से अपने कमरे में चली गई। कपड़े चेंज कर अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए अपने रूम की बालकनी के पास आकर सोचने लगी कि वो मुझे 1000 बजे दे रहा है। खुद के करीब आने की, उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ पर खुद को रोक नहीं पाती हूँ। ये प्यार है या कुछ और? इधर अथर्व मिराया के जाने के बाद बारिश में ही छत पे लेटे हुए सोचता है उसके लिए जो महसूस कर रहा हूँ वो क्यों है। खुद से दूर और उसके करीब आ रहा हूँ। अगले दिन अथर्व, राधिका, विवेक ऑफिस जा चुके थे। रुद्र, राशि कॉलेज। मैरिज हॉल में कोई शादी नहीं थी तो मिराया घर पर ही थी। उसने अमृता के कामों में मदद कर दी। दोपहर के 1 बजे दोनों काम से खाली हुई और बैठकर बातें करने लगी कि थोड़ी देर बाद रुद्र और राशि भी कॉलेज से आ गए। दोनों अपने कमरे में जाकर बुक्स रखकर वापस नीचे आए और बैठकर बातें करने लगे। उधर ऑफिस में अथर्व कल रात के बारे में ही सोच रहा था कि उसके दिमाग में कुछ आया और उसने फोन उठाया और आयला को कॉल कर बोला, मुझे कल दोपहर में कैफे में मिलोगी, कुछ जरूरी बात करनी है। तो आयला ने कहा, कल नहीं आज ही मिलते हैं, कल मेरी मीटिंग है। तुम तो जानते ही हो मेरा काम मेरे लिए कितना जरूरी है, तो आज शाम को मिलते हैं। अथर्व ने कहा और फोन रख दिया। तभी राधिका उसके केबिन में आई और बोली, घर चलें, मन नहीं कर रहा आज काम करने का। अथर्व ने टाइम देखा तो 2 बजने वाले थे तो बोला, अभी? हाँ चलो ना, वैसे भी काम में मन नहीं लग रहा, मैंने पापा को भी बोल दिया है। ठीक है चलो फिर। अथर्व ने अपना कोट उठाया और कार निकाली। दोनों घर की तरफ चल दिए। इधर मिराया, अमृता, रुद्र, राशि बातें कर रहे होते हैं कि मिराया को आकांक्षा की कॉल आती है। मिराया, हाँ बोलो आकांक्षा। क्या? हम 1 मिनट में पहुंचते हैं, कहते हुए मिराया ने फोन काटा। अमृता, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी, आकांक्षा ने बताया कि कुछ लड़के मैरिज हॉल में आकर हंगामा कर रहे हैं। पूछने पर कुछ बता भी नहीं रहे। आकांक्षा वहां अकेली है, हमें बहुत डर लग रहा है, हम जा रहे हैं। रुद्र, दी मैं भी चलता हूँ। रुको मैं भी आती हूँ, राशि ने कहा। हम चलो जल्दी, मिराया कहती है। तुरंत अपने रूम में जाकर पर्स और मोबाइल लेकर नीचे आई। तब तक रुद्र कार निकाल चुका था। मिराया बैठी तो रुद्र ने कार की स्पीड तेज कर मैरिज हॉल की तरफ निकल गया। रास्ते में राधिका और अथर्व ने उन्हें देखा पर कार की स्पीड तेज होने की वजह से कुछ पूछ नहीं पाए। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। उन्होंने अमृता से पूछा, ये मिराया, रुद्र, राशि इतनी जल्दी में कहाँ गए हैं?
तो अमृता ने उन्हें सारी बात बताई। तो अथर्व बोला, हमें भी चलना चाहिए। इधर मिराया तुरंत कार से उतरी और अंदर गई। बहुत शांत था सब कुछ। तब तक राशि रुद्र भी कार खड़ी कर कर आ चुके थे। मिराया, आकांक्षा वो कहाँ है? और वो लड़के? आकांक्षा का मिराया चिल्लाते हुए अपने केबिन की तरफ दौड़ते हुए गई और उसके पीछे रुद्र राशि भी गए। मिराया ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला, पूरे कमरे में अंधेरा था। रुद्र ने लाइट ऑन की। सब एक साथ बोले, सरप्राइज। क्यों चौंक गई ना? आकांक्षा बैठी। सॉरी यार, वो क्या है ना, हमारा मैरिज हॉल खुले 2 साल हो गया, तो हमने सोचा पार्टी दिया जाए। पर विवान, पर तुम्हें याद नहीं था, तो आकांक्षा ने ये प्लान बनाया। रुद्र, यार कम से कम ऐसे प्लान मत बनाया करो, हमारी तो जान ही निकल गई। कोई बात नहीं, होता है होता है। राशि ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। निशांत, अरे हमारी दोस्ती ऐसी वैसी थोड़ी ही है, नंबर 1 है यार। इतना मजाक तो चलता है, तुम लोगों के मजाक के चक्कर में आज तो जान निकल जानी थी, मिराया ने कहा। मिराया, निशांत, आकांक्षा, विवान मुस्कुराते हुए एक साथ गले मिलते हैं। फिर चारों ने केक कट किया, आपस में खिलाया और स्टाफ को भी। विवान ने मिराया की तरफ गिटार बताते हुए कहा, यार मिराया, ऐसे मौके पर एक गाना तो बनता है। आज दी नहीं, मैं गाऊंगा, हमेशा सब उन्हीं को बोलते हैं। हेलो, मैं भी हूँ, रुद्र ने गिटार लेते हुए कहा। तुम्हें गाना आता है? रहने दो, कहीं हमारे कान ना खराब हो जाएं। राशि ने रुद्र को छेड़ते हुए कहा। मिराया, यार बस भी करो तुम लोग। पर वो कहाँ मानने वाले थे। रुद्र राशि लड़ने लगे तो निशांत, विवान, आकांक्षा उन्हें चुप कराने लगे। मिराया उन्हें छोड़कर केबिन से बाहर आ गई और पर्स से मोबाइल निकालने को हुई तो उसमें अथर्व की डायरी थी। उसने डायरी निकाली और आगे पढ़ना शुरू किया। कहानी का अगला व अंतिम भाग अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।